राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब। हमारी प्रार्थना है नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे और आप सब स्वस्थ रहे। आज हम आपको देव उठनी एकादशी की कथा सुनाएंगे। कथा से पहले आप सभी को देव उठनी एकादशी व तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुराणों में कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का बहुत ही खास महत्व है। इसे देव उठनी एकादशी या देव उत्थान एकादशी भी कहते हैं। इसी को प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। पुराणों के अनुसार इस दिन किए गए दान पुण्य का व्यक्ति को कई गुना फल मिलता है। इस एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा से जागते हैं। इसी दिन चौमासे का समय भी पूर्ण हो जाता है और शादी जैसे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। चलिए उन्हीं में से एक पौराणिक कथा को सुनते हैं। एक बार की बात है, एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपया करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, नौकरी पर तो रख लेंगे, लेकिन तुम्हें रोज तो खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस समय तो उस व्यक्ति ने नौकरी पाने के लिए हाँ कर दी, पर जैसे ही एकादशी के दिन उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उस पर तरस खाकर आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा। वह स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे। प्रेम से उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह व्यक्ति अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। राजा बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख ले। राजा मान गया और जाकर एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को पुकारा, भगवान भोजन तैयार है, आकर जीम ले। पर उस दिन भगवान नहीं आए। वह शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। फिर भी भगवान नहीं आए। तब वह दृढ़ निश्चय के साथ प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर शीघ्र ही भगवान प्रकट हुए और उसे रोक लिया और उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे उसे अपने विमान में बैठाकर अपने धाम ले गए। राजा यह सब देखता ही रह गया और सोचने लगा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला और वह भी मन से व्रत उपवास पूजा पाठ करने लगा और निरंतर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे का जाप करता रहता। अंत में राजा को भी मोक्ष मिला और वो स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस प्रकार एकादशी की कथा संपन्न हुई। तुलसी विवाह की कथा हमारी अगली वीडियो में है, एक बार जरूर सुने। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा।